चैनल आज हम पढ़ने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पोर्टर गवर्नर। इसमें हम पोर्टर गवर्नर की न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पोर्टर गवर्नर हैज ऑल फोर आर्म्स 250 mm लॉन्ग, द अपर आर्म्स आर अटैच्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन and the lower arms are attached to the sleeve at a distance of 30 mm from the axis. The mass of each ball is 5 kg and the sleeve has mass of 50 kg. The extreme radii of rotation are 150 mm and 200 mm. Diameter determine the range of speed of the governor. क्वेश्चन दिया हुआ है कि पोर्टर गवर्नर है जिसमें 4 आर्म है जिनकी लंबाई है कितनी 250 mm। अपर आर्म जो अटैच है उनका एक्सेस रोटेशन जो है वो स्लीव से कितना है, डिस्टेंस है कितना, एक्सेस से 30 mm का। प्रत्येक बाल का जो मास है वो 5 kg है। स्लीव का जो मास है 50 kg है एंड द एक्सट्रीम रेडी ऑफ रोटेशन आप दिया हुआ है 150 mm एंड 200 mm। डिटरमाइन द रेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द गवर्नर, मतलब जो स्पीड है उसकी रेंज निकालना है गवर्नर की। तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे बी पी इक्वल टू बी डी। जो हमको आर्म दिए हुए हैं वो है 250 mm इसका लेंथ है। डी एच इक्वल टू है 30 mm, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। ये 30 mm दिया हुआ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन और 250 mm दिया हुआ आर्म की लंबाई 250 mm एंड डी एच इक्वल टू 30 mm। मास ऑफ ईच बाल, प्रत्येक बाल की जो वो है मास है वो कितना है 5 kg, तो एम इक्वल टू जाएगा 5 किलोग्राम। स्लीप का जो मास है वो कितना है 50 kg है, तो कैपिटल एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 kg। एक्सट्रीम रेडियस रोटेशन है R1 इक्वल टू 50 mm है और R2 इक्वल टू है 200 mm, ये वाला। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बी पी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 50 mm, डी एच इक्वल टू है 30 mm, एम इक्वल टू है 5 kg, कैपिटल एम इक्वल टू 50 kg, R1 इक्वल टू 150 mm, R2 इक्वल टू 200 mm। इनको हम डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द गवर्नर। सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड क्या होती है गवर्नर की वो। सो द मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ द गवर्नर इज शोन इन फिगर ए फिगर बी रेस्पेक्टिवली। मैक्सिमम पोजीशन एंड मिनिमम पोजीशन का डायग्राम हम इसमें देखेंगे। स्पीड जो इसमें हम लेंगे वो लेट n1 इक्वल टू रहेगी मिनिमम स्पीड जो कि r1 इक्वल टू बी जी इक्वल टू 150 mm रहेगा, एंड n2 रहेगा इसमें मैक्सिमम स्पीड जो कि R2 इक्वल टू बी जी इक्वल टू 200 mm रहेगा। तो R1 के बराबर बी जी रहेगा जिसकी डायमेंशन है 150 mm, R2 के बराबर में बी जी रहेगा जो कि 200 mm है इसका। तो N1 और N2, N1 है मिनिमम स्पीड और N2 है मैक्सिमम स्पीड। अब इन डायग्रामों को देखोगे, इन डायग्रामों में एक दिया हुआ है मिनिमम पोजीशन, एक दिया है मैक्सिमम पोजीशन। मिनिमम पोजीशन में इसमें कम इसका जो डायमेंशन है रेडियस है वो कम है और इसका रेडियस ज़्यादा है, जो कि आपको डायग्राम से देख करके पता चल रहा है। मतलब R1 जो है R1 इसमें कम है और R2 इसमें क्या है ज़्यादा है, तो मैक्सिमम पोजीशन हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम इसको इस डायग्राम को देखेंगे। मिनिमम पोजीशन वाले डायग्राम में पी पॉइंट है, पिवोटेड पॉइंट है। इसका जो एक्सेस है, एक्सेस स्पेंडल जो गया हुआ है वो एच पॉइंट के लिए है, और इसके अलावा इसका कनेक्शन जो कि है आर्म के द्वारा बी पॉइंट के लिए, बॉल के लिए, जिसका लेंथ है 250 mm। इसका जो एंगल है दोनों एक्सेस और एक्सेस लाइन का और आर्म के बीच का एंगल है वो अल्फा 1 है। बॉल से लेकर के यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है स्लीप के यहाँ पर डी पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। डी पॉइंट पर जो इसका एंगल है ये कितना है, बीटा 1 एंगल है, और इसकी लंबाई कितनी है 250 mm। इसका जो डायमेंशन बीच में है R1 है, और इस बॉल का जो वेट है वो m इंटू जी के बराबर है। इस पर जो वेट है वो mg/2 के बराबर है, और इसके बीच का जो डायमेंशन वो 30 mm के बराबर है। इसके अलावा इसका जो हाइट होगी ये h1 रहेगा, तो पी से लेकर के जी पॉइंट तक का जो हाइट रहेगी वो h1 के बराबर रहेगा। तो ये h1 रहेगा, ये अल्फा 1 रहेगा, ये 250 mm रहेगा, और ये बॉल के यहाँ पर mg और ये 250 mm, तो ये R1 रहेगा,
और एफ पॉइंट से लेकर के डी पॉइंट के लिए जो पॉइंट लगा हुआ है तो इसमें mg/2 रहेगा, तो ये 30 mm रहेगा। इस टाइप से इसमें मिनिमम पोजीशन का डायग्राम। इसी टाइप से सिमिलरली मैक्सिमम पॉइंट का डायग्राम है। मैक्सिमम पॉइंट का डायग्राम भी इसी टाइप से है, लेकिन इसमें क्या है, जो रेडियस है वो R2 थोड़ी इसमें बड़ी है। इसमें एक में 250 mm है और 200 mm, तो ये R2 है। R2 इक्वल टू ये टाइप एक्सेस से लेकर के ये रोटेशन इसका बड़ा है। बाकी वही पॉइंट है, बी पिवोटेड पॉइंट यहाँ बी बॉल के लिए अटैच है, जो कि R में 250 mm है, और इसका एंगल है इसके एक्सिस के बीच में α2। बी बॉल से लेकर के डी पॉइंट तक का जो अटैचमेंट है उसका एंगल है β2, और इसका लेंथ है 250 mm। डी पॉइंट से और जो इसका एक्सेस से लेकर डी पॉइंट तक का जो डायमेंशन है वो 30 mm है। इसमें जो लोड लग रहा है वो mg/2 लग रहा है, और जो बॉल है, बॉल पर लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg लग रहा है, और जी पॉइंट से लेकर पी का जो हाइट है वो h2 है, यहाँ पर h है डायमेंशन। तो h1 और h2 जो की हाइट है, तो एक ये जो डायग्राम है ये मिनिमम पोजीशन का डायग्राम है, ये डायग्राम है ये मैक्सिमम पोजीशन का डायग्राम है। मैक्सिमम पोजीशन में क्या होता है, ये R1 और R2 जो है वो डिफरेंट हाइट के रहेंगे। ये रहेगा कम वाला रहेगा, R1 नॉट इक्वल टू R2 रहते हैं, ये बराबर नहीं रहते हैं, दोनों डिफरेंट रहते हैं। R1 इसमें कम है तो इसलिए मिनिमम पोजीशन है, और R2 इसमें ज़्यादा है इसलिए इसमें मैक्सिमम पोजीशन है। फ्रॉम फिगर नंबर 1 जो पहला डायग्राम देखा उसके अकॉर्डिंग वी फाइंड दैट हाइट ऑफ द गवर्नर की हाइट निकालेंगे। तो हाइट निकालेंगे तो h1 इक्वल टू pg के बराबर रहेगा, जो कि रूट bp का स्क्वायर माइनस bg का स्क्वायर हो जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसमें होता है। जैसे कि हम इसमें देखेंगे डायग्राम में, इस डायग्राम में देखेंगे तो ये जो है यहाँ से ये और ये वाला डायमेंशन, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, और ये बेस है। तो ये बेस के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर और लॉन्गिट्यूडनल प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, और h1 निकालना है तो उसको हम सेपरेट कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वो वाला फार्मूला इसमें आ जाएगा h1 इक्वल टू pg इक्वल टू रूट bp का स्क्वायर माइनस bg का स्क्वायर। तो bp जो हमको दिया हुआ 250 mm दिया हुआ है, और bg दिया हुआ है 150 mm। तो रूट 250 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे कैलसी से तो ये आ जाएगा 200 mm के बराबर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर h1 जो हाइट है वो आ जाएगी 0.2 मीटर के बराबर। फिर bf इक्वल टू हो जाता है bg माइनस fg के बराबर। अगर हमको bf निकालना तो आ जाएगा bg माइनस fg, तो 150 माइनस 30 हो जाएगा तो 120 mm के बराबर हो जाएगा, क्योंकि fg इक्वल टू dh के बराबर है, वो डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। एंड df इक्वल टू हो जाएगा रूट dv का स्क्वायर माइनस vf का स्क्वायर। इससे हम df की डायमेंशन निकाल तो dv इक्वल टू 250 का स्क्वायर माइनस bf जो है वो 120 का स्क्वायर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 219 mm के बराबर आ जाएगा df का डायमेंशन। tan अल्फा इक्वल टू होता है लॉन्ग टर्म पर बेस होता है, तो bg अपॉन fg bg हो जाएगा, bg अपॉन pg इक्वल टू 150 अपॉन 200 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 0.75 आ जाएगा tan अल्फा 1, और tan बीटा 1 हो जाएगा bf अपॉन df हो जाएगा 120 अपॉन 219। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 0.548 आ जाएगा। तो tan अल्फा 1 और tan बीटा 1 आ जाएगा इस टाइप से, जो कि Q1 इक्वल टू होता है tan बीटा 1 अपॉन tan अल्फा 1। इसका रेशो ये होता है, तो tan बीटा 1 अपॉन tan अल्फा 1, tan बीटा 1 रखेंगे तो 0.548 अपॉन tan अल्फा 1 हो जाएगा तो 0.75 हो जाएगा। इसको जब हम रेशो करेंगे तो आ जाएगा 0.731 के बराबर, ये Q1 की वैल्यू हो जाएगी। इसमें स्पीड के लिए फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट स्पीड n1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा m प्लस कैपिटल M अपॉन 2 1 प्लस Q1 अपॉन m इंटू 895 अपॉन h1, ये आ जाएगा। स्मॉल m मास ऑफ बॉल, कैपिटल M स्लिप का मास, और Q1 जो रहेगा जो हमने ये निकाला हुआ है अपॉन m स्मॉल m है तो मास ऑफ बॉल इंटू 895 अपॉन h1 रहेगा हाइट ऑफ फर्स्ट वाली हाइट, जो कि ये हमने इसमें निकाली 0.2। वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि जब वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 5 प्लस 50 अपॉन 2 1 प्लस 0.731 अपॉन 5 इंटू 895 अपॉन 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो 43206 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो n1 इक्वल हो जाएगा 208 rpm के बराबर। तो इसकी फर्स्ट जो स्पीड है
वो आ जाएगी मिनिमम पोजीशन वाली 208 आरपीएम के बराबर। नेक्स्ट जब निकालेंगे इसमें तो नेक्स्ट आ जाएगा इसमें फिगर नंबर बी, सेकंड फिगर जो कि मैक्सिमम पोजीशन है। सो वी फाइंड दैट हाइट ऑफ द गवर्नर। जैसे सिमिलरली फर्स्ट डायग्राम के लिए किया था उसी टाइप से इसको करेंगे, वैसे S2 निकालेंगे। S2 इक्वल टू पीजी के बराबर आ जाएगा रूट बीपी का स्क्वायर माइनस बीजे का स्क्वायर। कोई राइट ट्रायंगल है और उसके अकॉर्डिंग इस पर हमको हाइपोटेन्यूज का फार्मूला लगाना है। रूट 250 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर कर देंगे। पीपी की डायमेंशन है 250 और बीजी का डायमेंशन है 200। इसको सॉल्व करें तो 150 आ जाएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.15 मीटर के बराबर आ जाएगा। S2 बी एफ इक्वल टू बी जी माइनस एफ जी आएगा। तो बी जी कितना है 200 माइनस एफ जी है 30, तो इसका आ जाएगा 170 mm के बराबर बी एफ का डायमेंशन। इसके बाद डी एफ इक्वल टू हो जाएगा रूट डी बी का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर। डी बी है इसमें 250 का स्क्वायर माइनस 170 का स्क्वायर। रूट के अंदर 250 का स्क्वायर माइनस 170 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 183 mm के बराबर। अब इसमें सिमिलरली जैसे फर्स्ट में किया था tan अल्फा 2 इक्वल टू हो जाता है बी जी अपॉन पी जी, मतलब लॉग टू अपॉन बेस। तो इसका आ जाएगा 200 अपॉन 150। सॉल्व करेंगे तो 1.333 आ जाएगा। tan बीटा 2 इक्वल टू हो जाएगा वी एफ अपॉन डी एफ, जो कि सब डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। तो 170 अपॉन 183, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.93 आ जाएगा। इससे हम Q2 का डायमेंशन निकालेंगे। Q2 इक्वल टू आ जाएगा tan बीटा 2 अपॉन tan अल्फा 2। tan बीटा 2 अपॉन tan अल्फा 2 होगा तो tan बीटा 2 होगा 0.93 अपॉन tan अल्फा 2 होगा 1.333 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 0.7 आ जाएगा Q2 का वैल्यू। अब मैक्सिमम पोजीशन के लिए आप स्पीड निकालें तो N2 का स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन 2 प्लस N2 1 अप प्लस Q2 अपॉन M इंटू 895 अपॉन S2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे। मास ऑफ बॉल दिया हुआ 5 प्लस कैपिटल M 50 अपॉन 2 1 प्लस 0.7 आ जाएगा इसका Q2 का डायमेंशन, और स्मॉल m आ जाएगा 5 इंटू 895 अपॉन S2 आ जाएगा यहाँ पर 0.15। इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे कैलसी से तो इसका आ जाएगा 56683 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर पूरे को। इसके बाद इसका स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएगा तो आ जाएगा N2 का डायमेंशन आ जाएगा 238 RPM के बराबर। सो वी नो दैट रेंज ऑफ द स्पीड की रेंज जो निकालेंगे तो N2 माइनस N1 आ जाएगा। तो N2 है 238 माइनस N1 है 208, इसका सॉल्व करेंगे तो 30 RPM आ जाएगा रेंज ऑफ स्पीड। इस टाइप से हम रेंज ऑफ स्पीड निकालते हैं पोर्टर गवर्नर के लिए।